गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करियर लिख के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि पता है, कल का जो टॉपिक था ट्रेन, आज उसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। कल हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने 4 केस देखा था। ठीक है, कितने केस देखे थे? 1 to 4 देखे थे, 4 केस। कि कोई ट्रेन है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? 4 तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, उन चारों केसेस को हमने एक एक करके अच्छे से डिस्कस किया था। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। ठीक है, आज भी ट्रेन से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर उसके आगे जो भी क्वेश्चंस रह गए थे आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक एक करके मैं, जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे, प्लीज़ वो लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। फर्स्ट पार्ट अगर देखोगे तभी आपको सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सारे केसेस डिस्कस किए थे। अब उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है सब वहीं पे बता दिया था। ठीक है, आज तो बस क्वेश्चन लगाना है, प्रैक्टिस करना है। दिस इज समथिंग अबाउट मी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर डाउट पूछना हो, लेक्चर से रिलेटेड हो या फिर आपके कोई भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो, आप यहाँ पे आके पूछ सकते हो। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, मैथ्स बाय शशि के नाम से है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ट्रेन से रिलेटेड है। फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी, टू ट्रेन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 150 किलोमीटर एंड 130 किलोमीटर पर आवर। आपका 2 स्टेशन है, ए और बी। ये आपका कुछ ए होगा और ये बी। दोनों तरफ से आपका अलग अलग ट्रेन चलना शुरू हुई है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इधर से आप मान लो 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन जा रही है। ठीक है, तो इधर से कितना जा रहा है? 130 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, when the both trains meet each other, it is found that one train has covered 80 किलोमीटर more than the other train. ये दोनों ट्रेन चल रही है। ठीक है, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ये किसी पॉइंट सी पे मिल रहा है। मान लो यहाँ पे पॉइंट क्या आपका सी है। ठीक है, ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, पॉइंट सी पे मिल रहा है। ये आप कह सकते हो कि मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों ट्रेन की मीटिंग पॉइंट है। क्लियर है? तो कोई एक ट्रेन जो है 80 किलोमीटर ज़्यादा चला है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ट्रेन ज़्यादा चला होगा, सोच के बताओ आप। एक ट्रेन जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है और दूसरी ट्रेन जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, तो कौन सा ट्रेन ज़्यादा ट्रेवल किया होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का टाइम जो है, जो ट्रेवलिंग टाइम है, इक्वल है। ठीक है, दोनों अगर मिल रहे हैं, दोनों साथ में स्टार्ट किए, किसी एक समय में स्टार्ट किए और मिल भी रहे एक ही समय पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ने सेम टाइम ट्रेवल किया है, सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया है। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है यहाँ पे? अगर टाइम ज़्यादा ट्रेवल किया है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि टाइम आपका क्या है? कांस्टेंट है। टाइम क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, जब टाइम आपका कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है? आपके स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है आपका स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उस केस में। तो यहाँ पे देखोगे, एक आपका स्पीड 1 ये है और यहाँ पे स्पीड 2 आपका ये है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड ज़्यादा है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेट मीन्स अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड इसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस वाले ट्रेन ने जो पॉइंट ए से चलना शुरू किया था वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ कि पॉइंट बी से जो ट्रेन चल रही है उसने x किलोमीटर ट्रेवल किया है, x किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो ये कितना किया होगा? x प्लस 80, क्योंकि 80 किलोमीटर उसमें ज़्यादा दे रखा है। x प्लस 80 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, क्यों किया ज़्यादा? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा। अच्छा, ये जो 80 किलोमीटर आया किस वजह से आया? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है। मतलब अगर मान लो आप कि 1 घंटे के लिए दोनों ट्रेन चली है तो 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर अधिक जाएगा। अगर 2 घंटे के लिए चली है तो ये 40 किलोमीटर अधिक जाएगा।
अगर 3 घंटे के लिए चलिए तो 60 किलोमीटर अधिक जाएगा। उसी तरह अगर 80 किलोमीटर ज़्यादा जाने के लिए से 4 घंटे चलना पड़ेगा दोनों को, है ना। या फिर आप यूँ निकाल सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो ट्रेवलिंग टाइम या टाइम टेकन टू मीट इट। टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा आपका जो डिफरेंस इन स्पीड है, सॉरी डिफरेंस इन डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में क्या कर दोगे आप, डिफरेंस ऑफ स्पीड या S1 S2, ठीक है। डिफरेंस इन डिस्टेंस कवर्ड, डिफरेंस कितना था डिस्टेंस कवर्ड में, 80 किलोमीटर का डिफरेंस था, ठीक है। स्पीड की डिफरेंस क्या थी, 150 माइनस 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब आप इसको निकालोगे कितना हो गया, 80/20 आवर होगा और ये 4 आवर के बराबर है। दैट मीन्स मतलब उसे मिलने में कितने घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए, ठीक है। मिलने में उसे कितना लग गया, 4 घंटे लग गया। तो आपसे ये नहीं पूछा गया कितने घंटे के बाद मिलेगा, आपसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी की डिस्टेंस पूछी गई, डी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, डी की वैल्यू पूछी गई है। तो आपसे अगर टाइम पूछता कितने समय के बाद मिले होंगे तो 4 घंटे के बाद मिले होंगे, ऑब्वियसली बात है, ये बहुत ईजी हो जाता। लेकिन आपसे अगर डिस्टेंस पूछा गया है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे स्पीड क्या लोगे, रिलेटिव स्पीड लोगे, चूंकि यहाँ पे आपका क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों क्या है आपके ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप क्या करोगे, स्पीड को जोड़ दोगे, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। तो आप ऐड करोगे, स्पीड क्या लिख दोगे, 130 + 150, ठीक है, किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, टाइम क्या लिखोगे, 4 आवर्स के लिए दोनों चलिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 280 हो गया इंटू 4 आवर हो जाएगा, सॉरी किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस है। तो कितना हो गया, 56 दूना 112 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से आपका स्पीड आ गया, सॉरी डिस्टेंस आ गया, तो इतना किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर इसके ट्रिक बता दो, कुछ इतना नहीं करना है आपको, तो इसकी एक ट्रिक भी है, ठीक है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ट्रिक ये है, शॉर्टकट ये है आपका, इससे 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस बराबर डायरेक्ट आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस की डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, है ना। तो सम ऑफ स्पीड कितना हो गया, 280 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना हो गया, 20 × 80, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपका, ये ट्रिक भी यहीं से आया है, इसी को आप अच्छे से समझ गए होगे तो समझ में आ जाएगा कैसे आया, ठीक है। 1120 किलोमीटर, तो आप इससे भी कर सकते हो, और बाकी ये बेसिक तो आपका है ही, ठीक है। समझना जरूरी है कैसे हुआ है, बाकी आप ट्रिक्स को ध्यान में रख सकते हो तो बिल्कुल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इसमें भी आपका 2 स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। 2 ट्रेन है मूविंग टुवर्ड्स इट्स, मतलब इधर से जा रहा है एक और दूसरा इधर से जा रहा है। एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है और दूसरा 95 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। When the both trains meet each other, it is found that one train has traveled 180 किलोमीटर more than। इस बार क्या है, इस बार भी सेम ही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो एक जो ट्रेन है आपका, ये दोनों कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मीटिंग पॉइंट हो गया। तो ये दोनों मिल रहे हैं किसी पॉइंट सी पे। तो एक ट्रेन जो है आपका 180 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करता है, तो इस केस में कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा, S1 आपका ये है और S2 ये है। तो आप ये बोलोगे सर इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्वियसली बात है कम होगा। तो मैं इसकी डिस्टेंस x मान लूँ, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, समझना है अच्छे से, ठीक है, x + 180। बाकी मैं ट्रिक तो बता ही दिया हूँ, आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है, किलोमीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपसे बस डिस्टेंस पूछा गया है पूरा ए और बी का। डिस्टेंस ए बी का क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था, सम ऑफ देयर स्पीड, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड
ठीक है, ये माइनस नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस और माइनस में कंफ्यूजन नहीं करना, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इनटू डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर है? बहुत ही बेसिक से अच्छे से समझना है। तो सम ऑफ देयर स्पीड 80 प्लस 95, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड 95 माइनस 80 इंटू डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस कवर्ड, इतना किलोमीटर आएगा, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर में दे रखा है। तो ये कितना हो गया, 9 8 17 175, ये 15 हो गया, इंटू 180 कर दोगे आप। 15 से गया, 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 से जाएगा ये 6 टाइम्स में। ठीक है, कितना हो गया, 2100 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था आपको, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, या फिर आपको मैं बेसिक भी बता दिया, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल इजीली कर लोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2 ट्रेन लीव मुंबई फॉर दिल्ली। आपका 2 ट्रेन है जो मुंबई से चल रही है, दोनों। ये आपका मुंबई शहर है, या आप रेलवे स्टेशन बोल सकते हो। यहाँ से आपकी 2 ट्रेन जा रही है। ठीक है, ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है, और जा कहाँ रही है, दिल्ली जा रही है। ठीक है, मुंबई से चल के दिल्ली जाना है आपको। जो फर्स्ट ट्रेन है आपका वो 10 बजे खुलती है, और दूसरी ट्रेन जो है 10:30 में खुलती है। AM PM का भी ध्यान रखना है, कभी कभी इसमें हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। ऑप्शन भी देख सकते हो, यहाँ पे AM है, PM है, AM है। ठीक है, तो आप AM PM का भी ध्यान रखें। एंड ट्रेवल एट द 90 किलोमीटर पर आवर एंड 135 किलोमीटर। ये फर्स्ट ट्रेन जो आपका 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और वो 135 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, अगर आप, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डिड दे ट्रेवल फ्रॉम मुंबई एट व्हाट टाइम बोट एंड एट व्हाट टाइम द बोट एंड मीट्स इच अदर। दोनों ये जा रही है इधर। ठीक है, आपको कहाँ तक जाना है, दिल्ली तक जाना है। तो आप देखो यहाँ पे ये 10 बजे खुल रही है और ये 10:30 बजे खुल रही है। डेट मीन्स ये आधे घंटे पहले खुल गया है, तो आधे घंटे में इसने कुछ ट्रेवल कर लिया। मैं मान लेता हूँ यहाँ तक ट्रेवल किया हो। ठीक है, पॉइंट सी कहीं पे ट्रेवल किया है, तो आधे घंटे में ये कितना ट्रेवल कर लेगा, इतना इंटू हाफ करोगे तो कितना हो गया, 45 किलोमीटर। इसका ये मतलब है कि ये ट्रेन यहाँ से 10:30 बजे खुलती है। ठीक है, ऐसा मान सकते हो आप कि ये ट्रेन यहाँ से 10:30 बजे खुलती है, और टोटल डिस्टेंस तो हमें नहीं दे रखा। ठीक है, उससे काम नहीं है। तो अब ये ट्रेन यहाँ से खुलना शुरू हुई है 90 किलोमीटर प्रति आवर से। क्लियर है? और ये ट्रेन आपकी यहाँ से खुल रही है कितना, 135 किलोमीटर पर आवर से। तो आप ये कह सकते हो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अब कितना है, 45 किलोमीटर। यही डिस्टेंस को कवर करना है इस वाले ट्रेन को। ठीक है, तो कितने टाइम में कवर करेगी, पहले तो ये बता दो। टाइम कितना लग जाएगा कवर करने में? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आपका 45 किलोमीटर है, और अच्छा स्पीड क्या लोगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या आपका सेम डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन सेम होती है तो आप क्या करते हो, दोनों का डिफरेंस लेते हो। ठीक है, दोनों की स्पीड का क्या लोगे आप, डिफरेंस लोगे। तो 135 माइनस 90, दैट मीन्स 45 अपॉन 45। इसका ये मतलब हो गया कि एक घंटे के बाद ये ट्रेन इसका पीछा कर लेगी या उसे कवर कर लेगी। ठीक है, वो उसे मिड कर लेगी। तो 10:30 में ये दोनों स्टार्ट किए चेजिंग करना, ये इसको चेंज करना स्टार्ट किया 10:30 में। उसके 1 घंटे के बाद मतलब 10:30 AM प्लस 1 आवर कर दोगे, कितना हो जाएगा, 11:30 AM। तो 11:30 AM में वो उसका पीछा कर लेगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट आपसे क्या पूछा है, हाउ मच दे ट्रेवल, मतलब कितने, मुंबई से कितने दूर के बाद जाके वो मिले, मतलब कहीं यहाँ पे आके मिला होगा। तो आपसे ये पूछ रहा है जहाँ पे मिल रहा है, मीटिंग पॉइंट M मान लिया मैं, ये पॉइंट आपका मुंबई से कितना दूर है। क्लियर है? मुंबई से कितना दूर है ये बताना है आपको। तो आपको जैसा कि पता है कि 1 घंटे के बाद मिल रहा है, इसका ये मतलब वो ये 1 घंटे के लिए चला हुआ। तो डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो क्या करोगे, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या था उसकी, 135 किलोमीटर था। अगर वो 1 घंटे के लिए चल रहा है, डेट मीन्स 135 किलोमीटर के बाद जाके मिला होगा।
तो 135 किलोमीटर और 11:30 AM आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छे से करना है। आपके पास बस यही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूँ, इसी को बस इधर उधर ड्राइव करके हमें यूज करना है। बेसिकली हमें इसको यूज करने सीखना है कि क्वेश्चन में इसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, मेन हमारा मकसद यही है सीखने का, और ऐसा कुछ खास है नहीं ट्रेंड में अलग से पढ़ने के लिए। अगर आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से कमांड है इस टॉपिक पे, तो आप बिल्कुल इसको इजीली कर सकते हो, इसको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेटफॉर्म ए एंड बी इज। आपका दो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ए है, इधर कहीं बी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 1045 किलोमीटर। ठीक है, अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म ए टुवर्ड्स बी। एक ट्रेन जो है इधर से जा रही है बी की ओर, एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है ए से बी की ओर। सेकेंड ट्रेन मूव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म बी टुवर्ड्स ए, ये बी से जा रही है ए की ओर, एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। ठीक है, एट 4 PM एट 3 PM, ये आपका 3 PM शुरू होता है, स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये आपका 4 बजे खुलती है ट्रेन। ठीक है, 4 बजे स्टार्ट होती है ट्रेन। देन फाइंड द टाइम व्हेन द बोथ ट्रेन मीट्स। आपको बताना है कि किस टाइम पे वो दोनों ट्रेन आपस में मिलते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये 3 बजे स्टार्ट हुआ है, ये 4 बजे, इसका मतलब ये 1 घंटा एक्स्ट्रा चल रहा है। तो पहले मैं इसको 4 बजा देता हूँ, तो 1 घंटे में कितना चल लिया होगा? 45 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में ये 45 किलोमीटर चल लिया होगा, मतलब इस पॉइंट सी पे पहुंच गया हो, तो मतलब यहाँ से ये स्टार्ट किया होगा 4 बजे, है ना? ये आपका 45 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना था? ए से बी का डिस्टेंस टोटल था 1045। अगर 45 ये पहले चल चुका है, डेट मीन्स इसके डिस्टेंस क्या होगी? 1000 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये 1000 किलोमीटर होगी। अब इन दोनों ट्रेन को क्या करना है? 1000 किलोमीटर, अब यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे, मीटिंग पॉइंट आप मान लो एम है, ये आपका क्या है? मीटिंग पॉइंट है, दोनों ट्रेन की मीटिंग पॉइंट है। बिल्कुल अच्छे से समझना है एक एक करके। तो ये ट्रेन इधर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, और ये ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, और दोनों 4 बजे ही खुल रहा है मानो यहाँ से। ठीक है, मैं इसको भूल जाता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और 1000 किलोमीटर उसको कवर करना है। तो आपको बताना है किस समय वो दोनों ट्रेन मिलेंगे, टाइम बताना है। पहले टाइम तो निकाल लो, कितने टाइम बाद मिलेंगे। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आप क्या करोगे? 1000 ही लोगे, क्योंकि ये 45 तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। ठीक है, इनका जरूरत नहीं है इसमें अब। तो ये आपका क्या हो गया? 1000 किलोमीटर। अपॉन में क्या आएगा? स्पीड। स्पीड आपकी क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, तो आप दोनों को प्लस करोगे। ठीक है, 45 + 80। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 1000 अपॉन 125, तो 8 आवर्स में मिलेगा। मतलब 8 घंटे के बाद, 4 बजने के 8 घंटे के बाद वो जाके मिलेंगे। तो 4 PM में आप क्या करोगे? 8 आवर्स। अगर आपसे पूछता है कितने घंटे के बाद मिलेंगे, तो आंसर 8 आवर्स हो जाते हैं, बट आपको टाइम पूछ लिया यहाँ पे, तो 12 क्या हो जाएगा? PM की जगह AM हो जाएगा। क्लियर? तो 12 AM होगा। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो ये आपका एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा जो पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द गैप बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक पोल्स नियर द ट्रैक। आपका कोई ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक मतलब आपका रेलवे ट्रैक है, ऐसा कुछ ट्रैक होता है, इस पे ट्रेन जा रही है आपकी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मानो, और यहाँ तक खत्म हो रहा है ट्रैक आपकी। तो आप ऐसा मान लो कि हर 60 मीटर पे आपका क्या है? एक पोल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है। हर 60 किलोमीटर पे क्या है? इलेक्ट्रिक पोल लगी हुई है 60 मीटर पे। ठीक है, हर 60 मीटर डिस्टेंस पे आपके क्या है? इलेक्ट्रिक पोल लगी हुई है, और एक ट्रेन जा रही है आपके ऐसे। अ पैसेंजर काउंट्स द इलेक्ट्रिक पोल्स हु इज सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज मूविंग क्या? एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पावर। जो इसमें ट्रेन है आपकी, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। उस ट्रेन पे कोई एक पैसेंजर बैठा हुआ है, तो आपको बताना है वो 3 घंटे में कितने पोल्स को क्रॉस कर लेगा, या कितने पोल्स को काउंट कर लेगा, इस तरह से। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स काउंटेड, या पोल्स कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स कितना होगा, कैसे निकालोगे आप?
इसमें बेसिकली आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम अपॉन में क्या करोगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कर दोगे। तो कितना डिस्टेंस कवर्ड, पहले अब नंबर ऑफ पोल्स निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स प्लस क्या कर दोगे 1। ठीक है, +1 क्यों करेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन में कोई प्लांटेशन करना हो साइड साइड से, तब भी आप +1 करोगे, क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तो आपने 0 डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से आपने गिनना शुरू किया और आखिरी में भी एक है, तो एक इसलिए प्लस करना होता है क्योंकि हम यहाँ पे 0 डिस्टेंस कवर करके ही हम एक पोल काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको +1 करना होता है। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, टाइम आपका दे रखा है 3 आवर्स, बट आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 आवर्स तो करोगे ही, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, पहले मीटर पर सेकेंड में कर लोगे। ठीक है, मीटर 5 × 18, तो ये आपका क्या हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 60 को पहले आप किलोमीटर में निकाल लो, इंटू 1000 कर लो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप किलोमीटर में निकालो, ऐसे भी कर सकते हो, बट इससे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप पहले किलोमीटर 3 आवर्स के लिए आप निकालो, तो इतना किलोमीटर आएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर आएगा, तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मीटर में आपको दे रखा है ना, तो मीटर में आपको डिवाइड करने में ईजी हो जाएगा। तो मीटर आपका डिफरेंस क्या है, 60 है, +1 कर दोगे, कितना हो गया आपका 180 × 1000 अपॉन 60 +1, तो ये कितना होगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 3001। ठीक है, 3001, ये 3001 पोल होगा। ठीक है, इतना पोल्स उसने काउंट किया होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्या किया हमने, उस ट्रेन के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया उस व्यक्ति ने, पहले वो डिस्टेंस लिख लिया, फिर अपॉन क्या किया हमने, डिस्टेंस जो बिटवीन द पोल्स, जो 2 पोल्स के बीच का जो डिफरेंस था वो मैंने डिस्टेंस लिख लिया। +1 क्यों किया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में था, अगर सर्कुलर होता तो +1 करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आप सबको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको कैसे करना देखते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा है, एक ट्रेन है हैविंग 20 कंपार्टमेंट्स, एक ट्रेन है जिसमें कि 20 बोगी है। ठीक है, ऐसा भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है, एक बोगी हो गया, इस तरह से कनेक्टेड होता है ना एक दूसरे से, 2 बोगी हो गया, ये आपका 3 हो गया, इसी तरह से आपका चल रहा है। इस तरह से कितने 20 बोगीज है या कंपार्टमेंट है। उसके बाद क्या, एक इंजन भी है, इसके बाद आपका क्या लगा हुआ है, एक इंजन लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, इंजन है। व्हील तो समय हो गए, तो ये आपकी इंजन है। क्लियर है, इस तरह से आपके कुछ इंजन है, ये आपका इंजन है, और बाकी एक कंपार्टमेंट है, इस तरह से 20 कंपार्टमेंट है। द लेंथ ऑफ ईच कंपार्टमेंट इज 10 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है आपकी, 10 मीटर है। सारे कंपार्टमेंट की 10-10 मीटर है। ठीक है, इसी तरह सबकी 10 मीटर है। क्लियर है, एंड 15 मीटर, एंड लेंथ ऑफ इंजन इज 15 मीटर, बट इस इंजन की लेंथ कितनी है, 15 मीटर है, ये 5 मीटर ज्यादा है। क्लियर है, एंड गैप बिटवीन ईच कंपार्टमेंट इज एंड वन इंजन इज 1 मीटर, मतलब ये जो गैप है ना बीच का, ये 1 मीटर का है, ये भी गैप है जो आपका 1 मीटर का है। इस तरह से सारे गैप क्या आपके 1 मीटर के हैं, यहाँ भी गैप कितना है 1 मीटर। इस तरह टोटल गैप कितने हो जाएंगे, 20 गैप होंगे, क्योंकि टोटल 21 कंपार्टमेंट है। अगर इंजन को भी काउंट कर लें तो टोटल कितने कंपार्टमेंट हो गए, 21, तो आपकी गैप कितने बन जाएंगे, 20 गैप्स बन जाएंगे। देन द ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये अपने स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, क्रॉस्ड अ प्लेटफॉर्म इन 1.5 मिनट, कोई किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेता है 1.5 मिनट में, देन फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ बताना है। चलिए उससे पहले आप ये बता दो कि इस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना होगा, या टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन।
कैसे निकालोगे आप? टोटल कितने कंपार्टमेंट थे? 20 कंपार्टमेंट थे। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि 10-10 मीटर का सारा है। चलो, प्लस इंजन कितना है? एक है, तो 15 इंटू 1 कर दोगे। प्लस गैप कितने हैं? 20 गैप्स हैं 1-1 मीटर के, तो 20 इंटू 1 कर दोगे। क्लियर है? तो कितना हो गया ये? 200 प्लस 15 प्लस 20, तो आपका आ गया 235 मीटर। ये तो आपका सिर्फ ट्रेन का लेंथ आया, ठीक है। अच्छा, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है और 1.5 मिनट के लिए जा रहा है। क्लियर है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड दे देगा, इनटू 1.5 मिनट है, तो 1.5 मिनट को आप क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड दे देगा। डेट मीन्स ये मीटर में आंसर देगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? पूरा 90 हो गया, 18 90 हो गया, 5 बार में कट जाएगा। कितना हो गया? 30 6 25 30 300 25, कितना हो गया? 1500, ठीक है। 1500 मीटर हो गया। बट ये जो डिस्टेंस कवर किया है 1.5 मिनट में, इसने क्या डिस्टेंस कवर किया होगा? प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन भी होगा इसमें और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आपसे लेंथ ऑफ सिर्फ प्लेटफॉर्म पूछा गया है तो आप क्या करोगे? 1500 माइनस लेंथ ऑफ ट्रेन सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 1500 में माइनस क्या करोगे? 235 मीटर कर दोगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 1265 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका यही 1265 मीटर क्या हो गया? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये आपका है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्योंकि वो जो 1.5 मिनट था आपका 90 सेकंड था, तो 90 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस किया होगा और अपनी लेंथ को भी क्रॉस किया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है लास्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम प्लेटफॉर्म का लेंथ यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, ट्रेन का लेंथ क्यों ले रहे हैं। मैं फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पिक्चर के साथ समझाया था, ठीक है। तो आप वहाँ पे बिल्कुल जाके देखें, ट्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है आपको मिल जाएगा, आप खोलोगे वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। ट्रेन का फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ट्रेवल 120 किलोमीटर बाय एयर विच इक्वल्स टू 5th ऑफ हिज ट्रिप। मतलब 2/5 जो ट्रिप है उसका, उसमें से टोटल ट्रिप का क्या है? 2 भाग क्या किया? बाय एयर किया है, ठीक है। जिसका वैल्यू क्या है आपका? 1200 किलोमीटर है। डेट मीन्स 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1200 किलोमीटर है। 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1200 किलो। ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। टोटल ट्रैवलिंग बोल दो, टोटल डिस्टेंस बोल दो, कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 1200 किलोमीटर। अगर टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ लो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे? 1200 अपॉन 2 इंटू 5 कर दोगे, तो यहाँ से 3000 किलोमीटर आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा? 3000 किलोमीटर कवर किया होगा। इस 3000 किलोमीटर में 1200 किलोमीटर जो आपका था वो बाय एयर या एरोप्लेन से गया होगा, ठीक है, या फ्लाइट से गया होगा। और बाकी का जो 1/3 है वो किससे किया है? कार से गया है, ठीक है। बाय कार उसने कितना ट्रेवल किया है? बाय कार उसने किया 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3000 किलोमीटर है। तो मतलब 1000 किलोमीटर जो था वो बाय कार गया है, ठीक है। 1200 किलोमीटर बाय एयर, 1000 किलोमीटर बाय कार, एंड द रेस्ट बाय ट्रेन। तो आपको बताना है ट्रेवल बाय ट्रेन कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन आपको बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस आपका 3000 था, माइनस कर दोगे बाय एयर, और बाय एयर कितना था? 1200, एंड बाय कार कितना था? 1000। इन सबको माइनस करोगे तो 3000 माइनस क्या करोगे? 2200, तो आपका आंसर हो जाएगा 800 किलोमीटर। तो ये 800 किलोमीटर आपका क्या आ गया? बाय ट्रेन आ गया। मतलब बाय ट्रेन वो कितना कवर किया है? 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, या फिर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग, तो आप हमारे 3 बैच चल रहे हैं यहाँ पे करियर लिख के यूट्यूब चैनल पे। ये आपके यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री चल रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो।
फ्री लेक्चर्स है, ये सारे फ्री कोर्स है, ठीक है, कोई पैसे पे नहीं करने आपको, बिल्कुल फ्री है। एक सीजीएल 2020 का बैच चल रहा है जो 10 बजे सुबह डेली प्रीमियर होती है। ये मैथ्स का क्लास है जिसमें आपको अरिथमेटिक प्लस एडवांस पूरा टॉपिक कवर कराया जा रहा है, बेसिक टू मेंस लेवल, मतलब आपको पूरा मेंस तक आपको कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल यहाँ से आपका तैयारी हो जाएगा अच्छे से। क्लियर है? जो भी बच्चे 2019 का प्री दे चुके हैं उनके लिए मेंस के लिए अच्छा है, अगर जो बच्चे 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए प्री के लिए भी पूरा कवर कराया जाएगा। एक डेयर डेविल की बैच चल रही है जो कि 11 बजे आपका शुरू होता है, इंग्लिश की बैच है, इसमें ग्रामर और वोकैब दोनों ले रहे हैं विवेक सर, ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। एक एसएससी वॉरियर की बैच है जो कि 8 बजे शाम में चलती है मैथमेटिक्स की, इसमें प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वीक में 2 से 3 दिन चलता है, ये डेली नहीं होता है, वीक में 2 से 3 डेज चलता है। इसमें बस प्रीवियस ईयर का टॉपिक लेके आता हूँ मैं, कोई एक टॉपिक चैप्टर वाइज मैं डिस्कस करता हूँ, जो आपके 2018, 19 या 17 में पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके एसएससी सीजीएल या किसी एग्जाम में एनटीपीसी में, जिसमें अच्छे क्वेश्चन मुझे देखने को मिल जाते हैं, मैं उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर अच्छे से, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो एसएससी वॉरियर्स का, ठीक है। तो जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज जाके यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दें, यहाँ पे आपका लिंक दे रखा हूँ, और भी अपने सारे दोस्तों के साथ क्या करोगे, शेयर करोगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दें, थम्स अप बटन को प्रेस कर दें। क्लियर है? और अगर आपको कुछ डाउट पूछना है, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जाके डाउट भी पूछ सकते हो, और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना हो आपसे, तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय शशि के नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज जरूर शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। बाय बाय।